क्या बोला है, if the two circles of the same radius having the center 2 3 and 5 6 cut orthogonally then find the radius of the circles। देखो बेटा, ये दो सर्कल है, दोनों का रेडियस सेम है, इसका सेंटर 2 3, दूसरे सर्कल का सेंटर 5,6, ये दोनों एक दूसरे को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दोनों का रेडियस सेम है r, ये भी r, ये एंगल 90 है। तो जब दो सर्कल एक दूसरे को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करते हैं तो सबसे पहले मैं ये d निकालता हूँ, d। तो d क्या है बेटा, c1 c2। c1 c2 कैसे निकालेंगे, 5 - 2 3 यानी 9, 6 - 3 ये भी 9, ठीक है। तो अंडर रूट 18। तो क्या अप्लाई करते हैं, क्या अप्लाई करते हैं, cos थीटा इक्वल्स टू, अगर 90 है बताओ क्या होता है, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इक्वल्स टू, सब भूल गए हो, cos थीटा का फॉर्मूला r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर माइनस d स्क्वायर अपॉन 2r1 r2। अगर ये थीटा 90 है, cos 90 जीरो, ये जीरो में चला गया, तो r1 भी r है, r2 भी r है और d है 18। तो 2r स्क्वायर इक्वल्स टू 18, r स्क्वायर इक्वल्स टू 9, r का वैल्यू 3। नोट करिए सारे वाले, पहले इनको कर लेते हैं। आइए देख बेटा, इफ द टू सर्कल्स intersecting in two distinct points then the find the value of r। ये दोनों क्वेश्चन सेम है, तो क्या करते हैं, इसने बोला दो सर्कल दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करते हैं। अगर दो सर्कल दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं तो इंटरसेक्टिंग वाली कंडीशन क्या होती है, c1 c2 इज लेस देन r1 प्लस r2 और ग्रेटर देन r1 माइनस r2 मैग्नीट्यूड। तो ये c1 सेंटर है, ये c2 सेंटर है, ये इसका रेडियस r1, सपोज ये रेडियस r1, ये रेडियस r2। तो यहां से सेंटर 1 1,3 और r1 हो गया r, सेंटर 2 सर्कल का 4,-1 और रेडियस r2 16 + 1 - 8 3। तो इसमें अप्लाई कर लीजिए, और c1 c2 अंडर रूट 1 - 4 9, ये 16 5, ठीक है बेटा। तो r - 3 5 इज बिटवीन r + 5, तो r + 3। तो पहले बेटा इसको अप्लाई करते हैं, r + 3 इज ग्रेटर देन 5, तो r इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 और r इज ग्रेटर देन 2। फिर यहां से r - 3 mod लेस देन 5, तो r - 3 इज बिटवीन 5 एंड -5, देन r इज बिटवीन 8 एंड -2। सेकंड फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड देखिए आप, r -2 से 8 के बीच में, r 2 से बड़ा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड r इज बिटवीन 2 से 8, आंसर। ठीक है बेटा, सेम क्वेश्चन ये वाला है, तो इसको आप खुद से कर लोगे, ठीक है। हमने कर लिया ना क्वेश्चन, the circle whose equations are x square y square c square equals to 2ax x square y square c square minus 2by will touch each other externally 1 upon b square 1 upon c square, ऐसा कुछ प्रूफ हुआ था। ये तो है जो नहीं हो पाए थे। देख बेटा, ये क्वेश्चन बोला है फाइंड द कंडीशन दैट द सर्कल कंडीशन दैट द सर्कल्स लाई एंटायरली विद इन द सर्कल। ये वाला सर्कल इसके बीच में लाई करेगा पूरी तरीके से।
that the circles lie entirely within the circle. कौन सा वाला सर्कल इसके अंदर? तो ये इसका सेंटर क्या है बेटा? 0 0। इसका रेडियस क्या है? कैपिटल आर। अब देखो जो छोटा सर्कल है उसका सेंटर क्या है? 3,4 और उसकी रेडियस क्या है? आर। तो अगर ये सर्कल कंप्लीटली इसको अंदर आ रहा है, मतलब फर्स्ट सर्कल इंटायरली लाई इंटायरली इन द सेकंड सर्कल, इसका मतलब क्या है? ये दोनों नेवर इंटरसेक्टिंग नेवर टचिंग इंटरनली है। इसका मतलब C1 C2 R1 माइनस R2 का मॉड। तो सेंटर C1 C2 कितना है बेटा? 3 माइनस 0 9 प्लस 16 5 आ गया। R1 इसका रेडियस कितना है? एक का आर है, एक का स्मॉल आर है। तो 5 इज लेस देन कैपिटल आर माइनस आर। तो आर माइनस आर इज ग्रेटर देन 5। हाँ बेटा, क्वेश्चन में बोला बेटा फाइंड द एंगल एट विच द सर्कल्स इंटरसेक्ट। देखो दो सर्कल के बीच में एंगल निकालना है। एंगल निकालने के लिए दोनों सर्कल का इंटरसेक्ट करना जरूरी है। ये C1 ये C2 ये R1 ये R2, इसको D बोलेंगे। तो सेंटर C1 कितना है? 1,0। सेंटर C2 कितना है? 0,2। रेडियस √10, R2 √5। डिस्टेंस निकाल लीजिए D 1 + 4 √5। तो cos थीटा का फॉर्मूला R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस D स्क्वायर बाय 2 R1 R2। तो R1 10 प्लस 5 माइनस 5 अपॉन 2 R1 R2 √50। तो ये हुआ बेटा 5 बाय √50। √50 को हम 5√2 बोलते हैं। 5 से 5 कैंसिल, 1/√2। और cos में 1/√2 एंगल होता है π/4। नोट करिए। हाँ जी, क्या बोला बेटा? A circle passing through the origin and has its center on the line y equal to x. Cut the circle orthogonally. Then find the equation of the circle. अब देखो ये है, एक सर्कल है ये वाला और एक सर्कल है ये वाला। ये सर्कल है, दूसरा वाला इसका सेंटर हो गया बेटा 2,3 और इसका रेडियस कितना है? √4 + 9 - 10 कितना हुआ? √3। इसका रेडियस √3 है। इसने बोला है कि एक ये दूसरा सर्कल है, किससे पास हो रहा है? ये ओरिजिन से पास हो रहा है और इसका जो सेंटर है वो y = x लाइन पर है, y = x लाइन पर है। तो मैं ऐसा बोल देता हूं, ये लाइन ऐसे गई, अब सेंटर यहां पर है तो ये डायमीटर वाली लाइन है, ठीक है। अगर ये तो 0 0 पॉइंट हो गया, यहां से पास हो रहा है सर्कल y = अब देखो सर्कल 0 0 से पास हो रहा है और ये लाइन भी तो 0 0 को 0 0 y = x को भी तो सेटिस्फाई कर रहा है। तो दोनों लाइन एक ही पॉइंट से पास हो रही है, दोनों चीजें। अगर सेंटर 0 0 y = x लाइन पर सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब उसका सेंटर अल्फा कॉमा अल्फा होगा। समझ आया? अब इसने बोला कि दोनों किस पे कट कर रहे हैं? परपेंडिकुलरली कट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका रेडियस बता दो, रेडियस कितना है? रेडियस इसका जितना ये है उतना ये है, कितना होगा? अल्फा माइनस 0 का स्क्वायर, अल्फा माइनस 0 का स्क्वायर 2 अल्फा स्क्वायर, तो √2 अल्फा। ये रेडियस हो गई इसकी, इसकी रेडियस √3 और ये डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस कितना हुआ? 2 - अल्फा का स्क्वायर प्लस 3 - अल्फा का स्क्वायर, मतलब d है। मैं d अलग से लिख देता हूं, d = √2 - अल्फा का स्क्वायर प्लस 3 - अल्फा का स्क्वायर। ये हो गया। अगर ये ऑर्थोगोनली कट करते हैं तो होता क्या बेटा? R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर = d स्क्वायर, ठीक है ना। तो बेसिकली मेरे को वैल्यू क्या चाहिए? अल्फा का। अच्छा, इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? किसी भी सर्कल की इक्वेशन क्या होती है? सेंटर और रेडियस आपको मालूम हो अगर, तो x - अल्फा का स्क्वायर y - अल्फा का स्क्वायर = रेडियस कितना है? 2 अल्फा स्क्वायर। तो मुझे केवल अगर इक्वेशन चाहिए तो मुझे केवल अल्फा चाहिए। अल्फा कहां से मिल जाएगा मुझे? यहां से।
R1 कितना है बेटा 2 अल्फा स्क्वायर, ये 3 और इसका स्क्वायर, तो 4 प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा, 9 प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा। तो ये अल्फा स्क्वायर तो दोनों हो गए कैंसिल, ये 3, यहाँ कितना हुआ बेटा माइनस 10 अल्फा, ये 13, तो 10 अल्फा इक्वल टू 10, अल्फा का वैल्यू कितना आ गया 1। तो वो इक्वेशन क्या बनी, x माइनस 1 का स्क्वायर y माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2। सॉल्व कर ले, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y प्लस 1 2 से 2 कैंसिल, आंसर। दूसरा इसने क्या किया कि ऐसी सर्कल की इक्वेशन जो ओरिजिन से पास हो वो होती है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2fy इक्वल टू 0। सी नहीं होता उसमें, सी नहीं होता है उसमें, ठीक है। अगर ये y इक्वल टू एक्स लाइन से जा रही है तो ये भी g होगा, ये भी g होगा, ठीक है। अब ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन दोनों किससे कैसे क्या ऑर्थोगोनली, तो क्या होगा बेटा 2g1 g2 2f1 f2 इक्वल टू c1 प्लस c2, यहां पर g माइनस जी, इसका g 2, इसका f मतलब इसका f क्या है माइनस जी, और उसका f2 कितना है 3, उसका 10 प्लस 0 कितना हो बेटा ये माइनस 4g माइनस 6g इक्वल टू 10, g का वैल्यू -1, यहाँ डाल दो बस, आंसर आ गया। तो आंसर क्या हो गया बेटा ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y इक्वल टू 0, ठीक है। ये किया ना, देखते किसी और गन तो लगाना पड़ेगा। देखिए इसको हम y ही करते हैं, बताए मैं बताता हूँ। जो ये सॉल्यूशन लिखने वाले होते हैं ना, ये सब एक ही जगह से कट कॉपी पेस्ट करते हैं, यहाँ गलत है तो वहां भी गलत ही है वो। आओ जरा देखिए क्वेश्चन बेटा ये है हमारा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, ऐसे बोलते हैं whose radius is 5 and we need to find the center of that circle in such a way that the length of the common chord is of maximum length। देखना length of the common chord is a length of is of maximum length, मतलब in such a way that the length of common chord is of maximum length, is of maximum length if the common chord is 3/4, slope है, the slope of the common chord is 3/4, then find the center of the circle। अब ये देखो, ये एक तो ये पता है कि कॉमन कॉर्ड मैक्सिमम होने का मतलब क्या है, वो डायमीटर है। अब ये पता लगाओ कि वो डायमीटर गिवन सर्कल का है या डायमीटर सेकंड सर्कल का है, ये पता लगाओ, ठीक है। एक बार पढ़ लेते हैं, सर्कल ऑफ द रेडियस 5 यूनिट, एक सर्कल है जिसका रेडियस 5 यूनिट है, वो इस सर्कल को इंटरसेक्ट करता है, इस तरीके से करता है कि लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड वो उसका मैक्सिमम लेंथ है, यानी इसका लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड इसका मैक्सिमम लेंथ है, यानी इसका डायमीटर है कॉमन कॉर्ड का लेंथ। तो एक ही सर्कल है, ये कॉमन कॉर्ड मैंने यहां बनाया, और ये क्वेश्चन है अब मुझे इस वाले सर्कल का सेंटर फाइंड करना है, ठीक है। इसका जो सेंटर है कितना है बेटा, वो 1,2 1,2, और रेडियस कितना है, रेडियस 3 यूनिट है, और ये वाला रेडियस, ये वाला रेडियस पहले वाले सर्कल का रेडियस कितना है 5 है, इसका रेडियस 3 यूनिट है, तो सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस 4 यूनिट हो गया। अगर इसका सेंटर में G, F ले लूं, इसका मैं सेंटर G, F ले लूं, तो अब देखो मुझे ना ये G, F ही फाइंड करना है, मुझे G, F ही फाइंड करना है। तो इसमें एक तो रिलेशन आप ये निकाल लीजिए कि G-1 का स्क्वायर प्लस F-2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 16 है, ठीक है। ये बात हो गई बेटा, ठीक है। अच्छा एक चीज मैं और भी निकाल सकता हूं अगर आप चाहो, कि ये वाला एंगल मैं फाइंड कर सकता हूं,
और अगर मुझे ये पॉइंट चाहिए, ये वाला मुझे पॉइंट चाहिए, ये वाला पॉइंट चाहिए, तो आप ये देखो एक चीज बेटा, एक चीज देखना जरा कि ये इसका स्लोप मुझे 3/4 दिया है, इसका पॉइंट मुझे पता था, मैं इसकी इक्वेशन निकाल सकता हूं, इसकी इक्वेशन निकाल सकता हूं मैं, ठीक है ना। अच्छा एक चीज मैं इक्वेशन दूसरे, अब मैं मेरे को आ गया, देखो दो तरीके से, सुनो ध्यान से। अब मैंने देखो बाहर अंदर वाला सर्कल उठा रहा हूं, केवल अंदर वाला सर्कल, इसने इसको सीओसी बोला है, क्या बोला बेटा, और ये सीओसी कहां से पास हो रहा है, ये C1 G, X G, F, समझो। और सीओसी होता क्या है, x x1 y y1 इक्वल टू आर स्क्वायर, मतलब t इक्वल टू 0। अब ये इसका जो क्वेश्चन मुझे पता है, इसका सीओसी निकाल लो, इसका सीओसी तुम्हें थोड़ा सा पहले सॉल्व करना पड़ेगा। और मैं कह रहा हूं वो जो सीओसी आपने निकाला इस पॉइंट से, वो जी और एफ की टर्म्स में आएगा, जी और एफ की टर्म्स में आएगा, और वो इस पॉइंट से पास भी होगा 1,2। मैं एक काम करता हूं, इसका मुझे स्लोप दिया है, स्लोप ऑफ द कॉमन कॉर्ड, तो पहले मैं इक्वेशन निकाल लेता हूं, इक्वेशन ऑफ सीओसी क्या आएगा बेटा, y माइनस 2, स्लोप कितना है 3/4, x माइनस 1, तो 4y माइनस 8 इक्वल टू 3x माइनस 3, तो 3x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू, सॉरी प्लस 5 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन आ गई मेरे पास सीओसी की, मतलब मैं सोच रहा हूँ, बता रहा हूँ तुम लोगों को। तो मेरा मानना क्या है कि मैं अगर यहां से इसकी से इक्वेशन से सीओसी निकालता हूं, जो जी और एफ की टर्म्स में आएगा, और ये दोनों एक ही तो बात है। ये सीओसी मैंने इसकी, देखो यहां से मैंने इसकी इक्वेशन निकाली, इसका कॉर्ड का ना स्लोप दे रखा है, और ये पॉइंट दे रखा है 1 2, तो यहां से मैंने जो स्लोप पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन निकाली, और मैं जो सीओसी निकालूंगा इस वाले पॉइंट से, वो एक ही तो बात होगी। देखो पहले मैंने क्या किया, ये इक्वेशन निकाला इसका, ये जो डायमीटर है किसके लिए, छोटे सर्कल के लिए डायमीटर है, और दोनों सर्कल के लिए ये सीओसी भी है। तो कॉमन कॉर्ड का स्लोप दिया हुआ है, और ये सेंटर दिया हुआ है, यहां से मैंने इक्वेशन निकाली सीओसी y माइनस 2, स्लोप x माइनस 1 निकाल लिया। अब सुनो C1 C2 का इक्वेशन किसका, नहीं इससे फायदा नहीं है ना, हाँ निकाल सकते हैं, राइट निकाल सकते हैं। अब लेकिन बात ये है बेटा कि मैं इसकी इक्वेशन निकाल लूं तो मुझे फायदा क्या होगा, मुझे ये वाला पॉइंट कैसे मिलेगा, कहाँ जाएगी दूसरी इक्वेशन, वो बड़ी इक्वेशन है। एक काम करे, अच्छा एक काम मेरे पास और है, किसी तरीके से अगर आप ये वाला एंगल निकाल पाओ, पर ये तो 90 होता है यार, कॉर्ड है सेंटर से तो 90 होता है। इसका स्लोप कितना है, इसका स्लोप मुझे इसकी जरूरत नहीं है, इसका स्लोप कितना है, स्लोप ऑफ सीओसी 3/4, स्लोप ऑफ C1 C2 परपेंडिकुलर है ना, -4/3, बोलो बोलो समझ आया, परपेंडिकुलर होता है, तो ये क्या होता है बेटा, -4/3, मतलब ये कितना आ गया, ये 5 साइन थीटा 4/5 कॉस थीटा 3/5, ठीक है। तो अब ना ये ही कहना चाह रहा है कि जैसे एक सर्कल इधर आया ना, ये एक सर्कल, ये बड़ा सर्कल इधर से भी बन सकता है, इससे ये पता लग रहा है, इधर भी बन सकता है, एक सेंटर इधर भी हो सकता है, ठीक है। तो G इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस R 4 cos थीटा, F इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस R sin थीटा। आइए 1 प्लस माइनस 4 cos थीटा का वैल्यू 3/5, 2 प्लस माइनस 4 sin थीटा 4/5, तो G का वैल्यू कितना बेटा, ये 5 प्लस 12 अपॉन 5, 5 माइनस 12 अपॉन 5, F का वैल्यू कितना बेटा 10 प्लस 16 अपॉन 5, और 10 माइनस 16 अपॉन 5, तो पॉइंट्स क्या हो गए बेटा, ये
17/5 माइनस 7/5 और कितना हो बेटा ये 26/5 और माइनस 6/5। तो आंसर्स हमारे -6/5 ही है। तो 17/5 आ रहा है कहीं पर उसके पैरेलल -6/5। कैसे कैसे लेना है, एक बार ये प्लस है तो दूसरा माइनस उठाना है। तो हमारे पास सेंटर्स क्या आ गए, क्योंकि प्लस माइनस रहेगा ना यहाँ से, या तो प्लस का साइन है या प्लस का, समझे ना। अगर मैंने यहाँ पर कॉस प्लस लिया है तो साइन में हम माइनस लूंगा, और साइन में माइनस लिया तो यहाँ पर कॉस में प्लस लूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर माइनस है, ठीक है ना। क्योंकि ये माइनस तभी आ सकता है जब एक बार ये प्लस हो एक बार ये माइनस हो। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, अगर ये प्लस है तो ये माइनस, और अगर ये माइनस है तो कॉस थीटा प्लस। तो इस तरीके से सेंटर्स मेरे जी कॉमा एफ क्या आ गया बेटा 17/5 माइनस 6/5 कॉमा 26/5 और माइनस 7/5, यही आंसर है। बहुत बढ़िया, अच्छा दिमाग लगाया मैंने। आगे स्ट्रेट लाइन यूज, ठीक है। देखने जरा वहां पे क्या किया गया। अब मेरे पास एक तरीका और था, मैं वो भी इस तरीके से भी जा सकता था जो हम तेरे से बात हो रही थी। मैं क्या करता, मैं इसकी क्वेश्चन बड़े प्यार से निकाल सकता था। कैसे? पहले मैं ये वाला एंगल निकाल लेता, ये क्वेश्चन निकल जाती, ये क्वेश्चन निकल जाती, दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है। पहले मैं उस पर जाने वाला था, लेकिन ये मेरे को क्लिक कर गया। आया द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट ए बी एंड कट द सर्कल ऑर्थोगोनली। एक सर्कल है जो ए बी पॉइंट से पास होता है और इस वाले सर्कल को ऑर्थोगोनली कट करता है। देन द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ द सेंटर। ये सर्कल है दूसरा वाला, इसका सेंटर 0 0 है, C2 बोल देते हैं, रेडियस इसका K है। अब ये दूसरा एक सर्कल है जो 1 A, B से पास हो रहा है और उसके सेंटर का लोकस बताना है। तो लोकस हम एच के ले लेते हैं, एच के लेते हैं हमेशा लोकस में। ओ ठीक है ठीक है ठीक, तो अल्फा बीटा ले लेते हैं, ठीक है अल्फा बीटा ले लेते हैं। अच्छा, तो अब ये सर्कल खुद ए पॉइंट से पास हो रहा है, तो उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ A, B। तो ये ए बोला, इसको बी बोला, तो रेडियस तो आपके पास आ गई अल्फा माइनस ए का स्क्वायर प्लस बीटा माइनस बी का स्क्वायर। तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा माइनस ए स्क्वायर प्लस बीटा माइनस बी स्क्वायर। बोलो बोलो बोलो, कुछ गलत लिखा है क्या? अच्छा, और सर्कल का इक्वेशन हो जाएगा हमारे पास, कितना हो जाएगा x माइनस अल्फा का स्क्वायर y माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। और ये इक्वेशन खुद भी ए बी से पास हो रहा है, तो वही बात हो गई r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर इक्वल टू d स्क्वायर। तो इसका रेडियस हमने ये r1 हो गया, ये r2 हो गया, इसका d निकाल लीजिए, तो d हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो r1 का स्क्वायर r2 का स्क्वायर इक्वल्स टू d स्क्वायर। r1 कितना है? r1 अल्फा माइनस ए स्क्वायर बीटा माइनस बी स्क्वायर, r2 स्क्वायर k स्क्वायर है इक्वल टू कितना है ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लीजिए, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a अल्फा माइनस 2b बीटा प्लस के स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर तो कैंसिल हो गए 0। तो यहाँ से मैं 2a अल्फा 2b बीटा और माइनस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। मुझे लोकस बताना है, तो लोकस के पॉइंट मैंने अल्फा बीटा लिए थे, उनको एक्स वाई से रिप्लेस कर देते हैं। तो 2ax 2by माइनस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये लोकस है, नोट करिए। आया समझ में? देखो मेन बात पर आई है, इसमें बोला क्या है
और सर्कल पासिंग थ्रू 0 1, एक सर्कल 0 1 से पास होता है और ये वो दोनों सर्कल के साथ ऑर्थोगोनल है, वो सर्कल दोनों सर्कल के साथ क्या है, ऑर्थोगोनल है, ठीक है ना। तो रेडियस और सेंटर बताओ, ये इसने बोला है, ये इसने बोला है, हाँ 8, आंसर कितना, 8 बता रहे ना रेडियस और सेंटर, हाँ तूने क्या किया, वही नेचुरल, क्या किया, इक्वेशन मान ली उसकी। देखिए भाई क्या बोला बेटा क्वेश्चन, कि एक सर्कल है जो 0,1 से पास होता है, तो हमने सर्कल एज्यूम कर लिया, चलो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस सी, ठीक है, किस पॉइंट से पास होता है ये, 0 1 0 1, तो 1 प्लस 2f प्लस सी इक्वल टू 0, ये बन गया एक कंडीशन। ये वाला सर्कल इसके साथ और इसके साथ दोनों के साथ क्या करता है, ऑर्थोगोनल है, तो इसको मैं थोड़ा सा खोल के लिख लूं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 1 यानी माइनस का 15, माइनस 15 इक्वल टू 0, और ये वाली इक्वेशन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 1 इक्वल टू 0, ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये वाला सर्कल और ये वाले सर्कल दोनों आपस में क्या है, ऑर्थोगोनल, तो 2g1 g2 इक्वल टू c1 c2 रख दें, तो g 2 माइनस जी, यहां पर प्लस 1 2 माइनस एफ, यहां पर 0 इक्वल टू c माइनस 15, तो माइनस 2g इक्वल टू c माइनस 15, क्या प्लस क्या बोल रहे हो, एक ही कंडीशन निकला, यहां से आ जाइए, यहां से इसमें तो जी और एफ तो यहाँ पे 0 0 है, तो क्या बताया 0 इक्वल्स टू -1 प्लस सी, तो सी का वैल्यू 1 आ गया, सी का वैल्यू 1, सी का वैल्यू 1 यहां डाल दीजिए, तो -2g इक्वल्स टू, और g का वैल्यू 7, इसका सी का वैल्यू यहां डाल दीजिए, 1 + 1 2, f का वैल्यू -1, ठीक है। तो ये इक्वेशन क्या बन गया हमारे पास, अब पूछा क्या है सेंटर, और वही तो पूछा है ना, तो इक्वेशन निकालने की क्या जरूरत है, सेंटर क्या हो गया, तो सेंटर क्या है बेटा, सेंटर इसका -g -f, तो -7, 1, और रेडियस g स्क्वायर f स्क्वायर माइनस c, 49 + 1, c कितना है 7, ये आंसर्स है, ये सेंटर और ये रेडियस। हाँ जी देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कॉमन कॉर्ड, ये दे रखी है, इक्वेशन ऑफ COC दी है बेटा, x + y -1 = 0, एंड द सर्कल हैज द एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर इतना, तो इक्वेशन ऑफ C1 बोल देता हूं, सर्कल नंबर 1 क्या होगी बेटा, वो x - 1 x - 4 y + 3 y - 1 = 0, क्या है बेटा ये वाला, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस प्लस, ये इक्वेशन आ गई सर्कल की। दूसरा सर्कल यहां से पास हो रहा है, अब देखो मैं ये बना रहा हूं, एक मिनट वहां पे ना जो मान लिया उसमें से कुछ डिवाइड होकर 0 में चला जाए, कैसे पता लगेगा, कुछ डिवाइड होकर 0 में चला जाए कैसे पता लगेगा, मैं बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, उसी पॉइंट से पॉइंट पे आ रहा हूँ, देखो ये मेरे पास COC है, ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो अभी अनुष्का ने बोला, जो सही बोला है वैसे भी, ये S, ये S' और ये T है, तो यहां से जो COC है, वो जो T है वो S - S' करके आता है, अब मुझे S' निकालना है, S', तो मैं S - T बोल सकता हूं,
या मैं ऐसे बोल सकता हूं s प्लस लैम्डा टी, क्योंकि जब हम s माइनस एस डैश करते हैं तो हो सकता है कुछ चीज कॉमन लेके डिवाइड में जा रही हो, कोई कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है, समझिए ना। अब एक चीज और देखो, मैं दूसरी बात पर आता हूं। अभी हमने फैमिली ऑफ सर्कल पढ़ा नहीं, बाकी उसमें आते हैं हम। देखो एक सर्कल यहां से बना, फैमिली ऑफ सर्कल नहीं पढ़ा। एक ऐसे भी तो सर्कल बन सकता है, एक ऐसा भी तो सर्कल बन सकता है, एक ऐसा भी तो सर्कल बन सकता है। मतलब एक पहले सर्कल के साथ सीओसी पर बहुत सारे सर्कल बन सकते हैं, यानी फैमिली ऑफ सर्कल्स है, फैमिली ऑफ सर्कल। तो फैमिली ऑफ सर्कल में क्या होता है, जैसे हमने फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था L1 लैम्डा L2, इसी तरीके से C1 लैम्डा C2। ये वही बात मैंने लिख दी है, देखो लगभग। अब ये भी फैमिली है, फैमिली तो है ना ये भी, अब मैंने वहां से निकाला, समझ गए ना ये भी। तो नए सर्कल की इक्वेशन मस्ट बी सर्कल 1 प्लस लैम्डा टाइम्स सीओसी। तो या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं s प्लस लैम्डा टी इक्वल टू 0, वही सर्कल तो है, सर्कल इक्वल टू 0 तो ही होगा ना, क्योंकि s डैश इक्वल टू 0 यानी दिस वन इक्वल टू 0। तो पहला सर्कल क्या है जो निकाला मैंने, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2y प्लस 1 लैम्डा टाइम इक्वल टू 0। अब ये जो नया सर्कल है, यानी ये वाला जो सर्कल है, जो फैमिली ऑफ सर्कल जिसकी मैं बात कर रहा हूं, वो खुद इस पॉइंट से पास हो रहा है 1,2, एक्स का वैल्यू 1, 4 माइनस 5 और 4 प्लस 1 लैम्डा 1 2 है ना, 1 प्लस 2 माइनस 1 इक्वल टू 0। कितना है ये 5/2 लैम्डा का वैल्यू, लैम्डा का वैल्यू माइनस 5/2 यहां डाल दीजिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2y प्लस 1 माइनस 5/2x माइनस 5/2y प्लस 5/2 इक्वल टू 0। आंसर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो माइनस का 15 x/2, बोलो बोलो, 4 माइनस 5 माइनस का y/2 प्लस 7/2 इक्वल टू 0, यानी 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 15x माइनस y प्लस 7 इक्वल टू 0। ये मेरे पास दूसरे सर्कल की इक्वेशन है। क्या बोला है, if the line x cos theta plus y sin theta equal to 2 is the TCT कब होता है, जब दोनों सर्कल इंटरसेक्ट नहीं करते या टच करते हैं। तो पहले देख लो TCT है कौन सा वाला, ये कैसे पता लगेगा, सेंटर बोलो, सेंटर 0 0 रेडियस 2, सेंटर 3√3, रेडियस √9, 3 प्लस 9 माइनस 20, कितना हुआ ये, रेडियस 4। C1 C2 निकाल लीजिए बेटा, इसका स्क्वायर कितना हुआ ये 27 प्लस 9 6। तो C1 C2 और R1 R2 में क्या रिलेशन है, बराबर है, तो यानी टच कर रहा है। तो अब जब दो सर्कल टच करते हैं तो वहां से 3 टेंजेंट्स होते हैं, 2 DCT और एक TCT। तो TCT का इक्वेशन s माइनस एस डैश इक्वल टू 0 निकाल सकते हैं, दोनों में से माइनस कर दो, इसमें से उसको माइनस करें या इसमें से इसको माइनस करो, 6√3x प्लस 6y और -4 -20 -4 -20 इक्वल टू 0। तो 6√3x 6y -24 इक्वल टू 0। तो √3x प्लस वाई -4 इक्वल टू 0, ये भी TCT है, ये भी TCT है। तो अगर दोनों TCT हैं, दोनों क्या होंगे, कोइंसिडेंट। तो x के साथ cos थीटा बाय √3 इक्वल टू साइन थीटा बाय 1 इक्वल टू 2/4। तो cos थीटा का वैल्यू √3/2 और साइन थीटा का वैल्यू 1/2। दोनों से पता लग रहा है, दोनों से पता लग रहा है क्या, थीटा को वैल्यू π/6।
समझ आया? नोट करिए जी बेटा। क्या बोला है? द कॉमन टेंजेंट ऑफ द सर्कल्स पासिंग थ्रू। तो कॉमन टेंजेंट देखो कितने होते हैं, डिपेंड करता है पोजीशन ऑफ द टू सर्कल से। तो सबसे पहले आप पता कर लीजिए दोनों सर्कल क्या क्या कर रहे हैं। सेंटर 0 0 है पहले का, रेडियस 2 है, C2 कितना है बेटा 3 -4 और R2 कितना है 9 16 + 24 ये 7 है। तो C1 C2 निकाल लीजिए, C1 C2 9 16 ये 5 हो गया। तो C1 C2 मस्ट बी इक्वल्स टू R1 - R2, मुझे दिख रहा है साफ साफ। तो 5 = 5। जब भी C1 C2 R1 - R2 है यानी वो अंदर से टच कर रहा है, ये C1 ये C2, ठीक है बेटा। तो इसका मतलब क्या है, इसके अंदर केवल एक ही कॉमन टेंजेंट है, उसे बोलते हैं TCT। TCT तो इक्वेशन ऑफ दैट TCT क्या होगा बेटा, S - S डैश इक्वल टू 0। तो माइनस करिए इसमें से उसको, 6x + 8y - 24 + 4 तो -20 हो गया ना। तो 2 से डिवाइड कर दे, 3x 4y - 10 = 0। ये मेरा TCT हो गया। तो उसने बोला ये जो कॉमन टेंजेंट है किस पॉइंट से पास करता है, हिट एंड ट्रायल कर लेना चाहिए आप लोगों को। तो पहला 4 - 2 से आ रहा है क्या, और -6 6 6 3 18 -8 -10 हाँ 0, ऑप्शन सी। हाँ जी बेटा, क्या बोला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल व्हिच कट द सर्कल, जो इस सर्कल को ऑर्थोगोनली कट कर रहा है और उसका सेंटर किस लाइन पर है, x = 2 लाइन पर है। देखो बेटा x = 2 लाइन पर है सेंटर, तो यहां हो जाए, यहां हो जाए, यहां हो जाए, यहां हो जाए, तो एक चीज फिक्स है क्या जी। तो सेंटर हो गया बेटा 2, -f 2, -f। समझ आया भाई, कहीं तक भी होगा सेंटर तो ये रहेगा ना, x का वैल्यू तो, या सेंटर में ये बोल दूं -g - f, तो -g का वैल्यू 2, g का वैल्यू -2, ठीक है बेटा। तो सर्कल की इक्वेशन x² + y² 2gx 2fy + c = 0। और ये दोनों कैसे कट कर रहे हैं, ऑर्थोगोनली, और इस पॉइंट से पास भी हो रहा है, इस पॉइंट से पास भी हो रहा है। तो इस पॉइंट से पास करा दो, कितना है 16 + 1 + 8g - 2f + c = 0 और g का वैल्यू दे दो उसको। तो ये 17 - 16 - 2f + c = 0, तो 1 - 2f + c = 0। ये एक कंडीशन आ गई। दूसरी कंडीशन, दोनों ऑर्थोगोनली कट करते हैं, g1 g2 = 2g1 g2 = 2g1 g2 2f1 f2 = c1 + c2। हाँ जी, इसका जी 2 - g g2 कितना है -5/2 2 -f f2 कितना है -7/2 = c1 c2 c -4। तो यहाँ पर g का वैल्यू डाल दीजिए, -2 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब ये कितना हुआ -10 + 7f -c + 4, तो 7f - c -6 = 0। ये इक्वेशन और ये -2f + c + 1 = 0, इन दोनों को सॉल्व कर लो, c से c कैंसिल हो गया, तो 5f - 5, f का वैल्यू 1, f का वैल्यू 1 इसको दे दो, 1 देने से कितना हुआ -1, तो c का वैल्यू 1। अब इस वाली इक्वेशन को दे दो, gf से gf c का वैल्यू x² y² g का वैल्यू -2 है, -4x + 2y + 1 = 0, आंसर। हाँ जी, क्या बोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल्स व्हिच इंटरसेक्ट द टू सर्कल्स ऑर्थोगोनली। तो पहले मेरे पास इक्वेशन होनी चाहिए सर्कल की, क्या है ले ली मैंने, x² y² 2gx 2
एफ वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये मैंने 1 बोल दी और ये 2 बोल दिया और ये मैंने 3rd बोल दिया, ठीक है ना। अगर 1 और 3 फ्रॉम 1 एंड 2nd ये दोनों अगर ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं तो 2g1 g2 2f1 f2 इक्वल टू c1 प्लस c2। हाँ जी बेटा, इसका g बोलिए, इसका g देखो 2 माइनस जी, इसका कितना है 0, 2 माइनस एफ, इसका कितना है 3 इक्वल टू c1 कितना है 1 प्लस c। तो ये बेटा -6f इक्वल टू c प्लस 1, ये इक्वेशन मैंने 4th बोल दी। अब मैं फर्स्ट एंड 3 से जा रहा हूं, फर्स्ट और 3 से, इससे और इससे, दोनों में यार जी 0 है, चलो ठीक है। तो कितना आ जाएगा बेटा ये -4f इक्वल टू c प्लस 1, ये 5th हो गया। अब यहां से देखिए आप 4th एंड 5th, फ्रॉम 4th एंड 5th c प्लस 1 ये भी है, c प्लस 1 ये भी है, तो f का वैल्यू 0, f का वैल्यू 0, यहां से f का वैल्यू 0 डालने से c का वैल्यू -1, तो मेरे पास सर्कल क्या हो गया x² y² 2gx -1 इक्वल टू 0, ये मेरे पास सर्कल आया। अब इसने जो सर्कल दिया ये इस वाली लाइन को टच कर रहा है, कौन सी लाइन है ये 3x 4y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो बेटा सेंटर क्या है इसका, सेंटर -g,0, और रेडियस क्या है, रेडियस g² प्लस 0 माइनस माइनस प्लस 1 अंडर रूट g² प्लस 1, रेडियस इक्वल टू pd, रेडियस g² प्लस 1 pd -g,0 से -3g प्लस 5 अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, कितना हुआ बेटा 1 प्लस g², 5 माइनस 3g अपॉन 5, स्क्वायरिंग कर ले, स्क्वायरिंग तो कितना हो जाएगा ये 25 प्लस 25 g² 25 प्लस 9g² और -30g, 25 से 25 कैंसिल, इसको इधर ले आइए 16g² प्लस 30g इक्वल टू 0, कॉमन क्या है 2g 8g प्लस 15, तो g का वैल्यू 0 और -15/8, तो g का वैल्यू यहां डाल दीजिए, आगे दोनों दो सर्कल्स आ गए हमारे पास। तो एक तो आ गया x² y², g का वैल्यू 0 तो इक्वल टू 1, दूसरा x² y² -15/8 तो -15/4x -1 इक्वल टू 0, आंसर नोट करिए।